अमेरिका की फॉरेंसिक रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने करीब साल भर पहले अडानी समूह को गहरे जख्म दिए थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह को न सिर्फ अरबों रुपए की चपत लगाई, बल्कि इस रिपोर्ट ने समूह की कंपनियों का भी बेड़ा गर्क कर दिया था। लेकिन साल भर बीत चुका है। अब अडानी समूह पर हिंडनबर्ग का हुआ खत्म होता नजर आ रहा है। अडानी समूह की कंपनियों के शेयर एक बार फिर से रॉकेट पर सवार नजर आ रहे हैं। अडानी समूह के मुखिया भी अमीरों की लिस्ट में नए पायदान छू रहे हैं। लेकिन जिस अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को भारी दर्द दिया है, उसी अमेरिका से एक नहीं बल्कि दो राहत देने वाली खबरें आई हैं। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर क्या कहा है। साथ ही रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अडानी समूह की किन 4 कंपनियों की रेटिंग को बढ़ाया है और क्यों बढ़ाया है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने पर अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों का क्या हाल है और अडानी समूह के मुखिया अमीरों की जमात में किस नंबर पर पहुंच चुके हैं। बुलेटिन के आखिरी हिस्से में पेटीएम के शेयरों का ताजा हाल जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि पिछले 10 दिनों में पेटीएम के निवेशकों को कितने करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। अडानी समूह के लिए अच्छी खबर आई है। दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि आने वाले समय में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। जेफरीज ने अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर के लिए 3800 रुपए का टारगेट दिया है। इस तरह से अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर इस साल 20% ऊपर जा सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस ने अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों को क्यों खरीदना चाहिए, इसके पीछे कारण भी गिनाए हैं। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि अडानी एंटरप्राइजेस की कारोबारी संभावनाएं काफी मजबूत हैं। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि अडानी ग्रुप को सबसे ज्यादा फायदा उनके नए बिजनेसेस से होगा। इनमें एयरपोर्ट और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर शामिल हैं। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अडानी ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर, रोड और कॉपर बिजनेस में इंडस्ट्री लीडर बनने की पूरी संभावना रखता है। जेफरीज ने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट वित्त वर्ष 2026 तक 2 गुना और वित्त वर्ष 2028 तक 3 गुना हो सकता है। इसके अलावा अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के लिए एक और अच्छी खबर आई है। दुनिया की मशहूर रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भी अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के आउटलुक में संशोधन किया है। मूडीज ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के आउटलुक को स्टेबल कर दिया है। पिछले साल हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने ग्रुप की कंपनियों के आउटलुक को नेगेटिव कर दिया था। रेटिंग एजेंसी ने अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप, अडानी ट्रांसमिशन स्टेप 1 और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के आउटलुक को नेगेटिव से स्टेबल किया है। जेफरीज और मूडीज की तरफ से आउटलुक जारी होने के बाद अडानी एंटरप्राइजेस समेत अडानी ग्रुप के शेयरों में 14 फरवरी 2024 को तेजी देखने को मिली है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां परोक्ष रूप से ये बताती हैं कि देश, संस्था या व्यक्ति आर्थिक रूप से कितना मजबूत है और उसको कर्ज देना और कितना कर्ज देना खतरनाक है या नहीं। रेटिंग से पता चलता है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा और ये दर्शाता है कि पैसे वापस करने में उसके सक्षम होने की कितनी संभावना है। इस समय रेटिंग की दुनिया में स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज और फिच का नाम काफी है। लगभग 95% बाजार पर इनका कब्जा है। अब जान लेते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के करीब 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने पर अडानी समूह की कंपनियों के शेयर किस हाल में हैं। सबसे पहले बात करते हैं अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी यानी अडानी एंटरप्राइजेस की। इस कंपनी के शेयर 85% चढ़ गए हैं। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने से पहले कंपनी के शेयर 4100 रुपए के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहे थे। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर लगातार लुढ़कता हुआ 14 फरवरी 2023 को 1750 रुपए पर पहुंच गया था, जबकि इसका 52 हफ्ते का लो 1103.75 रुपए दर्ज किया गया था। वहीं 14 फरवरी 2024 को भी कंपनी का शेयर तेजी के साथ 3202 रुपए पर बंद हुआ। अडानी समूह के दूसरे शेयरों की चाल की बात करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का शेयर निचले स्तर से करीब 4 गुना ऊपर आ चुका है। 14 फरवरी 2024 को अडानी ग्रीन का शेयर 2% की तेजी के साथ 1853 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ, जबकि पिछले साल अडानी ग्रीन के एक शेयर की कीमत 439 रुपए तक गिर गई थी। हालांकि 24 जनवरी 2023 को इस स्टॉक का प्राइस 1964 रुपए के आसपास था। इसी तरह अडानी पावर के शेयरों में जबरदस्त रिकवरी हुई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी पावर के शेयर 132 रुपए 40 पैसे तक गिर गए थे, लेकिन 14 फरवरी 2024 को कंपनी का शेयर का बंद भाव 568 रुपए दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, अडानी समूह की दूसरी कंपनियां मसलन अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट के शेयरों में भी निचले स्तरों से काफी रिकवरी आई है। अडानी पोर्ट्स ने पिछले 13 महीनों में 40% से ज्यादा रिटर्न दिया है। 24 जनवरी 2023 को अडानी पोर्ट्स कंपनी के शेयर का दाम 761 रुपए के आसपास था, जबकि
14 फरवरी 2024 को अडानी पोर्ट्स का बंद भाव 1268 रुपए रहा है। साथ ही 395 रुपए के अपने निचले स्तर से अडानी पोर्ट्स में 3 गुने से भी ज्यादा का उछाल आया है। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 315 रुपए तक गिर चुके अंबुजा सीमेंट के शेयरों में भी शानदार तेजी दर्ज की गई है। 14 फरवरी 2024 को कंपनी के शेयर का बंद भाव 570 रुपए दर्ज किया गया था। हालांकि अडानी टोटल गैस के शेयर का भाव अब भी पिछले एक साल के मुकाबले करीब 75% नीचे है। 24 जनवरी 2023 को अडानी टोटल गैस का भाव 3872 के आसपास था, जबकि 14 फरवरी 2024 को कंपनी के शेयरों का बंद भाव 1010 रुपए है। हालांकि 52 हफ्ते के लो से अभी करीब दोगुने दाम पर कारोबार कर रहे हैं। अडानी टोटल गैस का 52 वीक लो 522 रुपए दर्ज किया गया था। इसके अलावा हिंडनबर्ग की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले अडानी समूह के शेयरों में अडानी वुल्मर भी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले अडानी वुल्मर के शेयरों का भाव 574 रुपए के आसपास था, जबकि 14 फरवरी 2024 को अडानी वुल्मर लिमिटेड का बंद भाव 338 रुपए 20 पैसे रहा है। हालांकि पिछले साल कंपनी का शेयर 285 रुपए 80 पैसे तक गिर गया था। इस हिसाब से ये शेयर निचले स्तरों से काफी ऊपर आया है। इस तरह से देखें तो अडानी ग्रुप के ऊपर से हिंडनबर्ग का हवा लगभग खत्म हो चुका है। वहीं अडानी ग्रुप के सर्वा गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। अब एक बार फिर से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी $100 अरब नेटवर्थ वाले अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ बढ़कर $101 अरब हो गई है। रुपए में बताएं तो 8,38,621 करोड़ के पार पहुंच गई है और गौतम अडानी दुनिया के 12वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने अडानी ग्रुप पर 88 आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने अडानी पर आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप की लिस्टेड 7 प्रमुख कंपनियों के शेयरों के भाव उसकी वास्तविक कीमत से 85% ज्यादा हैं। साथ ही गौतम अडानी खुद अपने शेयरों के भाव बढ़वाते हैं। इसके अलावा अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने यह भी आरोप लगाया था कि अडानी समूह पर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ा हुआ है। इसके बाद अडानी की कंपनियों के शेयरों में गिरावट की सुनामी देखने को मिली थी। इस रिपोर्ट के आने से पहले गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद अडानी को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों की कुल कीमत 19 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन रिपोर्ट के बाद साल 2023 में गौतम अडानी की कुल संपत्ति में 60% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। यही नहीं, अडानी समूह की कंपनियों का मार्केट कैप 50% से भी ज्यादा गिरकर करीब 9 लाख करोड़ पर आ गया था। अब जाते जाते पेटीएम के शेयरों का भी हाल जान लेते हैं। बुधवार 14 फरवरी को भी पेटीएम के शेयरों में गिरावट का दौर जारी रहा। आज कंपनी के शेयर 10% लुढ़क कर ऑल टाइम लो पर पहुंच गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पेटीएम का शेयर आज लुढ़क कर 342.15 रुपए पर बंद हुआ। इस तरह से पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयरों ने पिछले 10 कारोबारी सत्रों में निवेशकों के करीब 26,000 करोड़ डुबो दिए हैं। बताते चलें कि दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन को अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ डाउनग्रेड कर दिया है। आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने के ऐलान के बाद से कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने पेटीएम का टारगेट प्राइस 650 रुपए से घटाकर 275 रुपए कर दिया है। 18 नवंबर 2021 को शेयर बाजार में पेटीएम का शेयर 1950 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ था। ये था आज का खर्चा पानी। बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।